बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन धाम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, नैमिषारण्य धाम की जय हो। जय जय श्री सीताराम। सभी संतों को, सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। सभी श्रोतागणों को कोटि कोटि प्रणाम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्याम कोमलांगं सीतासमारोह पित्वामभागं, पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीराम गोविंद मुकुंद कृष्ण, श्रीकृष्ण विष्णु भगवन् नमस्ते। प्रौढ़ारि सद्वर्ग महामयेभ्यो मां त्राहि नारायण विश्वमूर्ते। श्री राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाणे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। सिय राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाणे। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अब गुण तजी सबके गुण गाही, विप्र धेनु हित संकट साही। नीति निपुण जिनो कई जगली का, घर तुम्हार तिन करो मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हारे समूझ निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। रामो भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि और बसहु सहित बैदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। ये वाल्मीकि जी कहते हैं। जाति पाति धनो धर्मो बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सम सुखदाई। सब तज तुम्हि राहि उरलाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरगुण रखो अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। कर्म बचन मन रावर चेरा, राम करहु तेहि केहू डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किया आपको ही देखता है।
और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। बसहु निरंतरता सुमन सोरा और निज गेहु। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरे जुग पाणी। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वो आपका अपना घर है। एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कहा मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहाँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वह आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वो हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलवानी। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वह पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वो गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वो सब पाप रूपी बालकों को घर डालने के लिए डाकिनी डायन रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रमो सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आए नहाए सरित बरसिय समेत दो भाई। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पाणी। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहु लखन भले घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पे उतर करारा, चौदस फिर धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने
पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समुद दाना, सकल कलुष कलिसाओ जनाना, चित्रकूट जनु अचल हेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता नहीं। अस कही लखन ठाव दिखरावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा, रम्यो राम मनु देवन जाना, चले सहित सुरत पति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान कवि मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए, बरन न जाए मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के बेस में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी, लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पाणी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित है। मास पारायण 17वां विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राधे। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी, अमर नाग किन्नर दिसि पाला, चित्रकूट आए तिहि काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाम किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरस सुमन कहे देव समाजो, नाथ सनाथ भये हम आजो, कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दूसरे दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में अब से ये समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर लाई उर ले, सुफल
राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। सिय राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जुग पाणे। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम नि सुछंद। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणे। प्रभु श्री राम जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में वो अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सूद कोल किरातन पाई, हर से जनु लब निधि घर आए, नव निधि घर आए। कंद मूल भरे 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 दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। ये श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कुल के भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वो दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तीन माह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघु वीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जुहारु भेंट दरियागे, प्रभु ही बिलो कही अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहर करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम सनेह मगन सब जाने, कहि प्रिय बचन सकल सुनो माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन बिनीत कहां कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जुहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पाणी। करहूं प्रणाम जोरि जुग पाणी। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देख प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन रावर कौशल राय। सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पाणी। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि बनो पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे
वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख तरसो भरे नयन तुम्हारा। केन बासु भले ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु राहब सुखारी। हम सभी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि यही बाघ बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह दर्रे सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। तहाँ तहाँ तुम ही अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाम दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पाणी। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणायन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरे जुग पाणी। जो वेदों में वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। राम सकल बनचर परितो, राम सकल बनचर तब तो से। कहे मृदु बचन प्रेम परितो से, परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वो जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सबको वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सियो समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी सहित वन में निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनायको, तब ते भयो बनो मंगलदायको। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेल बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस शोभाय सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजू तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बाहे सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन
को छोड़कर आए हों। भंवरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली हैं। सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पाणी। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति भोगो लहि बेहग श्रवण सुखद चित चोर। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पाणी। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरि कपि कोल कुरंगा, बिगत बैर बिच रहे सब संगा। फिर तो हेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपुन जहाँ लगे जग माही, देखि राम बनु सकल सिहाही। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, मैं कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देख कर सिहाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदयस्त सब उदयस्त गिरि अरु कैलासु, मंदिर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों रद सब नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के विहग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य यस कहाँ ही वेद देव दिन राति। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पाणी। चित्रकूट के पशु पक्षी बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबीर रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभन शैल सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कही कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। वो वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। उनकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु राम रहे आई। कह न सकहि सुषमा जसि कानन, जो सत साहस होहि सेहि सानन। क्षीर सागर को त्याग करो, अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी
नहीं कह सकते हैं। सोमय बरन कहो विधि के ही, डावर कमठ की मंदर ले, से वही लखनु करम मन बानी, जाय नसील स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शंभो।